वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट RLSA। ठीक है जी। सबसे पहले RLSA है क्या? RLSA इज रीमार्केटिंग लिस्ट इन सर्च एड्स। दिस इज RLSA। अब देखो, आपने रीमार्केटिंग एड्स बनाना सीखा था, है ना? अब जो आपने रीमार्केटिंग एड्स बनाना सीखा था उसमें होता क्या था कि जो भी आपके वेबसाइट पे आया हम उसे रीमार्केटिंग करते थे यूट्यूब के ऊपर या डिस्प्ले के ऊपर, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे हम उन्हें रीमार्केटिंग करते थे। ठीक है। अब जैसे आप नाम से समझ सकते हो, रीमार्केटिंग लिस्ट इन सर्च एड्स का मतलब है आप रीमार्केटिंग कर रहे हो। कहां पे कर रहे हो? सर्च पे कर रहे हो, गूगल सर्च एड्स पे। ठीक है। कैसे काम करता है ध्यान से देखो। सपोज करो ये कोई यूजर है, ठीक है, और ये यूजर आपके वेबसाइट पे गया, इसने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा। ठीक, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा। अब क्या चाहते हो कि जैसे ही ये वापस जाए गूगल पे और वहां जाके कुछ सर्च करे तो इसको आपकी एड दिख जाए। ठीक है, तो इसे हम सिंपल कहते हैं रीमार्केटिंग लिस्ट इन सर्च। अब अगेन, रीमार्केटिंग लिस्ट इन सर्च एड्स रन करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? सबसे पहले आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए, राइट? सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी और फिर आप रीमार्केटिंग एड्स रन कर सकते हो। ठीक, ऑडियंस बनाना आप ऑलरेडी सीख चुके हो पहले की वीडियोस में। तो इस लेसन में, इस वीडियो में हम सीधे रीमार्केटिंग एड बनाना सीखते हैं। कौन सा? सर्च एड। ठीक है, RLS से। तो सिंपल है, आप देख सकते हो मैं अपने गूगल अकाउंट के अंदर हूं, अपने एडवर्ड अकाउंट के अंदर हूं, और मैं जाता हूं कैंपेन के अंदर और यहां से मैं करता हूं प्लस, और यहां पे मैं करता हूं न्यू कैंपेन, और यहाँ इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास। सो मैं करता हूं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल, और यहाँ पे मैं करता हूं सर्च, और इसे मैं करता हूं यहाँ पे कंटिन्यू। कैंपेन का नाम मैं लिख देता हूं RLS से, और सर्च पार्टनर और डिस्प्ले पार्टनर यहाँ से हटा देता हूं। शो मोर सेटिंग यहाँ पे कुछ करना नहीं है मेरे को। लोकेशन मैं इंडिया रखता हूँ, लैंग्वेज मैं ऑल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लेनी है ऑडियंस। ठीक है, किसे मैं रीमार्केटिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, क्या मैंने कभी पहले कुछ ऑडियंस, यहाँ पे नहीं, ये कंबाइंड ऑडियंस है, और यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ ऑडियंस बनाई होगी, है ना? देखो एक ऑडियंस बनी हुई है, ऑल विजिटर्स। ठीक है, ऑल विजिटर्स, जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने मेरी वेबसाइट विजिट की है, तो वो मैंने ले लिया ऑल विजिटर्स। इसके अलावा आप और बनाना सीख चुके हो तो आप और ऑडियंसेस बना सकते हो। ठीक है, मैंने ले लिया ऑल विजिटर्स। अब जैसे मैं नीचे आया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है देखो टारगेटिंग, ठीक है, और दूसरा आ रहा है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहां पे आप समझो कि टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन में फर्क क्या है। अभी आपको क्लियर है कि हम कर क्या रहे हैं? तो हम रीमार्केटिंग एड रन कर रहे हैं। हमें रीमार्केटिंग एड कहां रन कर रहे हैं? तो रीमार्केटिंग एड हम रन कर रहे हैं आपका सर्च एड्स पे। ठीक है, अब यहां, ओके सॉरी, अब यहां पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। पहला है टारगेटिंग और दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं टारगेटिंग लेता हूं, राइट, तो क्या होगा? तो सपोज करो यहां पे मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की ऊपर एक, ठीक है, ऑडियंस मैंने क्या सेलेक्ट की? ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की कि जितने भी मेरे वेबसाइट के विजिटर्स हैं। अब मैं आगे जाके क्या करूंगा? अब आगे जाके मैं सेलेक्ट करूंगा कीवर्ड, राइट। सबसे पहले मैंने क्या ली? ऑडियंस, जो जो लोग हैं जो मेरी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं। देन मैं आगे जाके लूंगा कीवर्ड। अब अगर मैं लेता हूं यहां पे टारगेटिंग, पहला ऑप्शन, तो उसका मतलब है मेरी एड किसी को कब दिखे? जब वो मेरा विजिटर है प्लस वो कीवर्ड सर्च कर रहा है जो मैंने सेट किया है। मतलब दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए।
तभी मेरी एड दिखेगी। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, वो मेरा विजिटर होना चाहिए, प्लस मैं यहां पे कीवर्ड सर्च करूंगा। तो यहां पे मेरी एड उसे कब दिख सकती है, अगर वो मेरा विजिटर है तभी भी ऐड दिख सकती है, और अगर वो मेरा कीवर्ड सर्च कर रहा है तभी भी ऐड दिख सकती है। तो यहां पे है और, मतलब अगर मैं ऑब्जर्वेशन रखता हूं तो मेरी रीच है वो होगी ज्यादा, राइट। अगर मैं टारगेटिंग रखता हूं तो मेरी रीच होगी लिमिटेड। मेरी रीच कब होगी, जब यूजर दोनों कंडीशन फुलफिल करे, मतलब वो मेरा विजिटर भी होना चाहिए, प्लस वो मेरा कीवर्ड भी सर्च करना चाहिए। तो अगर आप रन कर रहे हो जस्ट रीमार्केटिंग लिस्ट इन सर्च एड, अगर बस आप ये रन कर रहे हो तो आपको रखना है टारगेटिंग, राइट। अगर आप नॉर्मल एड और रीमार्केटिंग एड दोनों एक साथ रन करना चाहते हो, देन आप क्या रखोगे, आप रखोगे दूसरा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तब आप क्या रखोगे, ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या रन कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं जस्ट रीमार्केटिंग। तो मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा टारगेटिंग। ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप अपना लिखोगे बजट, आप कितने पैसे लगाना चाहते हो। तो मैंने 1,000 रुपए ले लिया। देन आप यहाँ पे रखोगे बिडिंग। तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली कर देता हूं, और मैं कर देता हूं मैनुअल सीपीसी। ओके, ये ऑडियंस यहां से चली गई फॉर सम रीजन, सो यहां से वापस ले लेते हैं और मैनुअल सीपीसी ले लेते हैं, ये हटा देते हैं। शो मोर सेटिंग्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना, और कंटिन्यू। और सी मेरा कीवर्ड है बॉडी बिल्डिंग, और डिफॉल्ट बिड है 34 रुपये, और यहाँ पे मैंने ले लिया एग्जैक्ट मैच बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा एक बार दोबारा समझ लो। ये ऐड किसी को तभी दिखेगी जब वो क्या सर्च करे, जब वो सर्च करे बॉडी बिल्डिंग, प्लस वो ऑलरेडी मेरे ऑडियंस का पार्ट हो। जो मैंने ऑल यूजर्स वाली ऑडियंस ली थी ना, कि जो जो लोग ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं वो उस ऑडियंस का पार्ट होना चाहिए, प्लस वो सर्च क्या करे, बॉडी बिल्डिंग, तभी मेरी एड उस बंदे को दिखेगी। उसके बाद सिंपल सेव एंड कंटिन्यू। और नॉर्मल आप जैसे ऐड बनाते हो, जो भी यहाँ पे आप लिखते हो यूआरएल वगैरह, वो सारी चीजें आपको पता ही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है और आपकी ऐड बन गई, राइट। तो अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली अब हम रीमार्केटिंग ऐड रन कर रहे हैं। और वो रीमार्केटिंग कहां रन कर रहे हैं, तो वो हम रीमार्केटिंग रन कर रहे हैं इन गूगल सर्च। ठीक है जी, तो इसे ही हम कहते हैं रीमार्केटिंग लिस्ट इन सर्च एड्स। आपने बनाना देखा, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे जब आप ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, पहला टारगेटिंग, दूसरा ऑब्जर्वेशन। जब आप टारगेटिंग सेलेक्ट करते हो इसका मतलब आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब वो जो बंदा है वो आपके ऑडियंस का भी पार्ट होना चाहिए, प्लस वो आपका कीवर्ड भी सर्च करना चाहिए। अगर आप लेते हो ऑब्जर्वेशन तो या तो वो आपकी ऑडियंस का पार्ट हो या कीवर्ड हो, दोनों कंडीशन में ऐड दिख सकती है। अगर वो आपकी ऑडियंस का पार्ट है तभी भी उसे ऐड दिख सकती है, और अगर वो कीवर्ड सर्च कर रहा है तभी भी उसे ऐड दिख सकती है। ठीक है, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।